तो हम लगन कुंडली के सेकंड हाउस के लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके लगन कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होगा तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है। सेकंड लॉर्ड अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में स्थित हो तब आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट आपको आपके खुद के एफर्ट की वजह से, आपके खुद की कलात्मकता या आपके खुद की स्किल्स की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा गेन आप हासिल करते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी खुद की स्किल्स यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। ज़्यादातर ऐसे लोग कंसल्टिंग में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, किसी अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं, आईटी सर्विसेज में हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी सर्विस में जिसमें आपको थर्ड हाउस से जुड़ी हुई क्रियाओं की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़े। थर्ड हाउस है वो मेनली आपके कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, लेकिन आजकल का जो समय है उस हिसाब से ऑनलाइन कम्युनिकेशन का ये जो युग है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लेसमेंट आपको सहायता करेगी किसी भी प्रकार का रिजल्ट हासिल करने के लिए। इस प्रकार की प्लेसमेंट देखिए, आपको वाणी स्थान को कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस से जोड़ रही है। तो वाणी और कम्युनिकेशन का संगम है ये एक प्रकार से। तो ये आपके लिए अगर बिजनेस कर रहे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस के फील्ड में है, टीचिंग के फील्ड में है, आईटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, या अदर कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आपको आपकी वाणी की भी ज़रूरत पड़ती है उतनी ही ज़्यादा, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो स्थिति है वो आपको और भी ज़्यादा सहायता करेगी। दूसरा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका क्या सेकंड लॉर्ड ही थर्ड में बैठा है। तो जो सेकंड लॉर्ड है वो क्या तीसरे भाव का भी स्वामी खुद है। कभी कभी जैसे शनि के केस में ये साबित हो सकता है कि शनि खुद ही सेकंड लॉर्ड है और वही खुद अपने ही भाव में थर्ड हाउस में बैठा है। तो ऐसी कंडीशन बनेगी फिर धनु लगन में। इसी हिसाब से ये हो सकता है कि यहाँ जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो अपने मित्र के घर में बैठा हो, यहाँ पर थर्ड हाउस में। तो आपको यहाँ राशि देखनी पड़ेगी कौन से पर्टिकुलर साइन में है और आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है। देखिए, अगर आपका सेकंड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है और अगर वो थर्ड हाउस में बैठेगा तो आपको इस प्लेसमेंट से ज़्यादा गेन होंगे उन लोगों की तुलना में जिनका सेकंड लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा। शुभ ग्रह अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, भले ही आपके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है काम करने की, आप बहुत ही मल्टीटास्किंग व्यक्ति हैं या काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है आपका, लेकिन हो सकता है कि आपको अपना एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़े और उस लेवल की सक्सेस आपको जो चाहिए उस लेवल की सक्सेस आपको ना मिले। तो इस केस में प्लेनेट जितना ज़्यादा क्रूर होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर शुभ ग्रह हुआ तो आप प्रयास तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रयासों का उतना अधिक अच्छा या इफेक्टिव फल आपको नहीं मिलता कभी कभी, और आप अक्सर दूसरों को ज़्यादा सहायता कर देते हैं, खुद के बारे में उतना सोचते नहीं कभी कभी। अब देखिए, सेकंड हाउस लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना ये कहीं ना कहीं आपकी चंचलता को भी प्रकट करेगा और आप अपने सोचने समझने और वाणी के प्रयोग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्विक होंगे, फास्ट होंगे। तीसरा हाउस है वो छोटे यात्राओं का है या क्विक ट्रेवल्स का है। तो आपको कोई भी ऐसा काम अगर आप कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बार बार हिसाब किताब लगाना पड़ता है या पूरा का पूरा आपको संभालना पड़ता है कहीं ना कहीं, ऐसे बिजनेस में ये प्लेसमेंट आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आपको सेकंड हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों को हासिल करना थर्ड हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि वास्तव में जो थर्ड हाउस है वो दूसरे हाउस को सहायता करता है उनसे संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने में। जैसे हम तो ओनली यहाँ सेकंड हाउस के ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो अगर किसी का 10th लॉर्ड भी अगर जैसे थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको 10th हाउस से जुड़े काम करना आसान होगा। इसी तरीके से अगर किसी का 4th लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो थर्ड हाउस का यूज करके वो जातक अपने 4th हाउस के रिजल्ट्स को पा सकता है। इसी प्रकार से आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठने से आप थर्ड हाउस का जितना अधिक यूज करेंगे सेकंड हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, आसान रहेगा और उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट आपको फेवर करेगी। अब आपकी बात यह है कि आप कितने ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, कितने ज़्यादा आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं या लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।
देखिए, एक तो ये जो प्लेसमेंट है वो ऐसी प्लेसमेंट है जो वास्तव में आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपको दिक्कत आता है, किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है या कोई भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है किसी भी मामले में, तो आप यहाँ आराम से काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से वो सब हैंडल कर सकते हैं। जबकि कोई और प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके साहस से, आपके करेज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जितने भी प्रकार की समस्याएं आएंगी उनमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके करेज का। और ऐसे में आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, जितनी अच्छी प्लानिंग करके काम करेंगे, उतना आपके लिए ये अच्छा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है। अगर वो बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर शनि जैसा ग्रह है तो हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, लेकिन आपके एफर्ट उतने अधिक आपके काम ना आए। थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं, लगभग डेली की एक्टिविटी हैं या अदर एक्टिविटी, उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हमेशा आपको हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रकार से काम करना होता है और अलग अलग प्रकार से आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हाउस का रोल यही नहीं है कि आपको वो साहस प्रदान कर रहा है, जबकि आप कोई भी प्रकार के काम को अगर कर रहे हैं तो वहां पर आप एक अच्छा प्लान बनाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के आधार पर काम करेंगे। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर आप किसी भी काम को प्लान तरीके से करेंगे उतना अच्छा है। अब आपकी प्लानिंग पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। लेकिन वास्तव में ये प्लेसमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके सेकेंड हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन यहाँ अगर मंगल जैसा ग्रह हो, सूर्य जैसा ग्रह हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता है। फिर अगर आपके थर्ड हाउस में राहु जैसा ग्रह बैठा है, केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके थर्ड हाउस में 2 या 3 ग्रहों की युति भी हो, तो यहाँ पे आपको फिर उस हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और उन ग्रहों की जो दृष्टियां वो कहाँ कहाँ आपके चार्ट में पड़ रहे हैं। लेकिन सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठेगा तो भी आपको उनकी दृष्टियों पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए, और इस हिसाब से आप ये पता कर पाएंगे कि वास्तव में और कौन कौन से भावों को आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो हेल्प करेगा थर्ड हाउस में बैठने की वजह से। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आपके थर्ड लॉर्ड का ही आता है। थर्ड हाउस का स्वामी आपका कितना ज्यादा मजबूत है, क्या उसका सेकंड हाउस से संबंध है, क्या उसका आपके लगन से संबंध है, क्या थर्ड हाउस लॉर्ड का आपके थर्ड हाउस से ही अगर संबंध है। देखिए, अगर आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है और आपका थर्ड हाउस का स्वामी आपके लगन से संबंध बना रहा है, आपके सेकंड हाउस से या आपके थर्ड हाउस से संबंध बना रहा है, तो ये निश्चित ही आपको हेल्प करेगा तीनों प्रकार की कंडीशन में। इसलिए आप अपने करियर में, अपनी रूटीन वर्क में और अपनी जो भी आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, वो धन संपत्ति ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ लाइफ में आप अचीव करेंगे, तो यहाँ पर जातक बहुत ही ज़्यादा मेहनती होगा। वास्तव में वो एक बहुत ही फुली फोकस करके काम करने वाला व्यक्ति होगा। और प्लेनेट अगर चंद्रमा जैसा ग्रह हो तो आप में स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। शुक्र जैसा ग्रह हो तो भी आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, या फिर बुध जैसा ग्रह हो तो भी स्किल्स के मामले में अच्छा है। लेकिन यहाँ पर शनि जैसा ग्रह हुआ या केतु जैसा ग्रह हुआ तभी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि केतु किसी राशि का स्वामी नहीं है या किसी भाव का भी स्वामी नहीं है, बल्कि वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठ सकता है, तो आपको इस हिसाब से विचार करना है। बट वास्तव में आपका ये प्लेसमेंट यही दिखाता है कि आपको अब थर्ड हाउस का यूज ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप धनवान होना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है।